Hello student. In last lecture we study about the locomotion of protozoa. In that there are the several organelles like pseudopodia, flagella, cilia and contractile structures. Out of that we discuss about the pseudopodia. In this lecture we discuss about the flagella. So how the protozoans members are locomote with the help of flagella. So these flagella that are found, just a minute. Okay, so flagella, it is the thread-like structure in this diagram. Euglena, this is the diagram of Euglena. Actually, this flagellate protozoans that include the Trypanosoma and Euglena. So flagella, it is the thread-like structure which is usually present at the anterior end, but in Trypanosoma, this flagella is present at the posterior end. Okay, so this flagella is the thread-like structure which is present in the flagellate protozoans, and this is the structures which is helps in the locomotion and also helps in the capturing of the food. That is feeding purpose के लिए क्या करते हैं इसको use करते हैं. Okay, so अगर हम फ्लैजेला का नंबर देखते हैं तो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैजेला क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. अगर हम मास्टिगोफोरा ये फैमिली ये क्लास देखते हैं किसमें प्रोटोजोआ में, तो मास्टिगोफोरा में 1-2 इस मास्टिगोफोरा में जितने भी मेंबर्स आएंगे उनमें 1 to 8 फ्लैजेला क्या होंगे प्रेजेंट होंगे. अगर हम फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स देखते हैं तो उनमें 1 और 2 फ्लैजेला क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. वेयर एज इन पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, अगर हम पैरासिटिक प्रोटोजोन्स देखते हैं तो उसमें 1 to many फ्लैजेलम क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं. और हमने ऑलरेडी बताया कि फ्लैजेला जनरली एंटेरियर एंड में क्या होता है प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट इन ट्रिपेनोसोमा जहां पर पोस्टेरियर एंड में फ्लैजेला क्या होता है प्रेजेंट होता है. Okay, if you see the structure of flagella, अगर हम सिंगल फ्लैजेलम को यहाँ पे देखते हैं तो फ्लैजेला ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ओके, सो दिस फ्लैजेला दैट इज कवर्ड विद द आउटर शीथ. ओके, दिस इज द आउटर शीथ, यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा है और उसके अंदर एक बहुत ही रॉड लाइक स्टीफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोनिम. जिसे क्या कहते हैं हम एक्सोनिम कहते हैं. एंड दिस एक्सोनिम or this flagella which is arise from the basal body, which is also called as the kinetosome or blepharioplasty भी कहते हैं. Okay, this is the very important. जो बेसल बॉडी या काइनेटोसोम या ब्लिफेरोप्लास्ट है which is derived from the centriole. वो कहाँ से derived होता है या कहाँ से arise होता है, that is from the centriole. Actually it is the homologous to the centriole. This kinetosome or blepharoplast which is the homologous to the centriole. आपने centriole का स्ट्रक्चर देखा होगा. अगर हम सिंगल फ्लैजेलम देखते हैं तो सिंगल फ्लैजेलम में क्या प्रेजेंट है, this is the rod-like stiff structure. This is called as the axial filament, which is the microtubules जिसे कहते हैं. Microtubules, it is nothing but a proteins. ये क्या है, प्रोटीन से बना होता है माइक्रोट्यूबुल्स या ये एक्सियल फिलामेंट्स. अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं इस एक्सोनिम को, सो ये इस तरह से आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ओके, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो. दिस इज द आउटर ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. वी आर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ओके, this is nothing but a plasma membrane.
एंड उसके अंदर आपको ये 9 ऐसे सिलेंड्रिकल डबल मीन्स पेयर में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. दिस इज द माइक्रोट्यूबुल्स. देयर आर द 9 पेयर्ड बॉडीज or 9 paired tubules, which is called as the doublets. There are the 9 doublets. Okay, 1 2 यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं. Okay, so this is the there are the 9 doublets, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and उसके सेंटर में दो माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सेंटर में दो माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट है. तो ये जो 9 डबलेट्स प्रेजेंट है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में. Okay, so there are the two rod-like structure that is arise from the each doublets, which is called as the dynein. जिसे हम डाइनिन, ये भी प्रोटीन है जो हर हुक लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज हुए ईच क्या कहेंगे हम डबलेट से. ओके, and in between the this 9 peripheral doublets and in central singlet जो प्रेजेंट है, उनके बीच में एक ये एक्सेसरी फाइबर प्रेजेंट है जिसे हम रेडियल स्पोक भी कहते हैं. ओके, और ये जो 9 पेरिफेरल ट्यूबुल्स है दैट इज कनेक्टेड विद द नेक्सिन ब्रिज. ओके, और ये जो सेंट्रल फाइबर्स है या सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स है या डबलेट्स है, दिस इज कवर्ड बाय द सेंट्रल शीथ. ये सेंट्रल शीथ से क्या हुआ है, बना हुआ है. और ये जितने भी ये आउटर जितने भी माइक्रोट्यूबुल्स है दैट इज एम्बेडेड इन द क्या कहेंगे हम फ्लूइड्स में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दिस इज द यहाँ पे दिखाई दे रहा है आउटर डाइनिन आर्म एंड दिस इज द इनर डाइनिन आर्म. सो ये आउटर जो पेरिफेरल डबलेट्स है दे आर कनेक्टेड विद द नेक्सिन ब्रिज. ओके, and in between the this outer peripheral tubules and central tubules there is the radial links present होते हैं. Okay, so this all structure is made up of with the क्या कहेंगे हम प्रोटीन से क्या होता है, बना हुआ होता है. Okay, so this is the general structure of the flagella. So flagella flagellates organism जैसे trypanosoma या यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं. ओके, और इसका मेन पर्पस होता है लोकोमोशन, बट इट आल्सो इन्वॉल्व इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड. मीन्स फीडिंग में भी इसका क्या होता है, रोल होता है. और इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है. क्या याद रखना है, आउटर शीथ होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर 9 पेरिफेरल ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में एक सिंगल डबलेट्स प्रेजेंट होता है, और ये डाइनिन का आर्म प्रेजेंट होते हैं, दो ईच पेरिफेरल ट्यूबुल से. और जो दो पेरिफेरल ट्यूबुल्स के बीच में नेक्सिन ब्रिज होता है, और पेरिफेरल ट्यूबुल्स और सेंट्रल जो ट्यूबुल्स है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, रेडियल स्पोक या लिंक क्या होता है, प्रेजेंट होता है. इतना आपको याद रखना है किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला में. ओके, देन इफ वी consider the types of flagella. अगर हम types देखते हैं flagella के, so there are the 4 types of flagella. एक है स्टिकोनिमेटिक फ्लैजेला, दूसरा है पैंटोनिमेटिक फ्लैजेला, एंड फोर्थ वन है एक्रोनिमेटिक एंड थर्ड वन है एक्रोनिमेटिक एंड फोर्थ वन है सिंपल फ्लैजेला. ओके, अभी दिस इज द फ्लैजेलम. ओके, अगर इस फ्लैजेलम में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है स्मॉल, दिस इज कॉल्ड एज द मैस्टिगोनिम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मैस्टिगोनिम्स कहते हैं. अगर ये मैस्टिगोनिम्स फ्लैजेला के सिर्फ एक साइड में प्रेजेंट है, एक ही रो में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिकोनिमेटा, जिसे क्या कहते हैं हम, स्टिकोनिमेटा कहते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ फ्लैजेला दैट इज प्रेजेंट इन द यूग्लिना. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूग्लिना में प्रेजेंट. इस तरह का फ्लैजेला आपको यूग्लिना में दिखाई देगा. अगर हम दूसरा टाइप देखते हैं पैंटोनिमेटिक फ्लैजेला, तो इस फ्लैजेला के दोनों ही साइड में जो दोनों भी जो साइड है वहां पर जो मैस्टिगोनिम्स होते हैं वो दोनों भी साइड में रो में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर, इन पैंटोनिमेटिक फ्लैजेला में. अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं दैट इज द पैरानेमा. तो पैरानेमा में इस तरह का फ्लैजेला आपको दिखाई देगा पैंटोनिमेटिक. देन अगर हम एक्रोनिमेटिक देखते हैं तो एक्रोनिमेटिक में यहाँ पर जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेला डिस्टल एंड में, जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेला कैसे होता है, यहाँ पर सिंपली क्या कहेंगे हम, जो डिस्टल एंड होता है यहाँ पर ये मैस्टिगोनिम्स क्या होते हैं,
absent होते हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेडोमोनास एंड वोल्वैक्स। क्लाइमेडोमोनास एंड वोल्वैक्स में आपको इस एक्रोनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लैजेला दिखाई देगा, और सिंपल फ्लैजेलम में मैस्टोगोनिम्स क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। और दिस टाइप ऑफ फ्लैजेला यू कैन सीन इन यूरोसिलस। तो यूरोसिलस में इस तरह का आपको फ्लैजेला दिखाई देगा। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। कौन से? स्टिकोनिमेटिक जो आपको यूग्लिना में दिखाई देगा, सिर्फ एक साइड में मैस्टिकोनिम्स प्रेजेंट होते हैं उस फ्लैजेला में। दूसरा दैट इज द पैंटोनिमेटिक, जहां पर फ्लैजेला के दोनों भी साइड में मैस्टिकोनिम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है पैरानिमा। पैरानिमा में आपको इस तरह का दिखाई देगा। अगर हम वोल्वैक्स और क्लाइमेडोमोनास देखते हैं तो उसमें एक्रोनिमेटिक दिखाई देगा, जहां पर डिस्टल एंड में मैस्टिकोनिम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर हम सिंपल फ्लैजेलम देखते हैं जहां पर यूरोसिलस में आपको दिखाई देगा, तो सिंपल फ्लैजेलम में किसी भी तरह का मैस्टोनिम्स क्या नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ flagella. So this is the second structure, that is the flagella, which is involved in the locomotion as well as in feeding purpose or capturing the food. So next जो structure होगा हमारा cilia। cilia का भी हमने जो अभी structure देखा है, तो cilia का structure अगर हम internal structure cilium देखते हैं तो उसका भी structure exactly इसके जैसा ही होगा। फ्लैजेला उसका जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सिलिया। सिलिया का लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। नंबर ऑफ फ्लैजेला बहुत कम होते हैं एंड नंबर ऑफ सिलिया, उनका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका? सिलिया का। सो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम सिलिया के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।